28 मई दोपहर के 3 बज चुके थे। जनरल जहांगीर करामत अपने GHQ में बेताबी से चक्कर लगा रहे थे। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नवाज शरीफ का भी यही हाल था। इन दोनों को टेस्ट साइट से फोन का इंतजार था, मगर 3:15 तक इन्हें कोई खबर नहीं आई थी। दरियाफ्त करने पर पता चला कि 70 बलोच रेजिमेंट का एक ट्रक टेस्ट साइट के करीब गड्ढे में फंस गया था। उसकी वजह से टेस्ट करने में 15 मिनट ताखीर हो गई थी। जब वक्त आया डेटोनेशन का, तो मेरे एक इंजीनियर हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर थे, जिन्होंने ये सारा सिस्टम डेटोनेशन का रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाया कि दूर से आप डेटोनेशन कर सकें। उनको फिर मैंने कहा कि आप बटन दबाएं, ये एजाज़ आपको जाना चाहिए। तो अरशद साहब ये है आयात हैं, वो उनको मैंने कहा कि आपका एजाज़। तो मुझे उन्होंने आखिरी लम्हात में पूछा कि अब हम उल्टी गिनती शुरू करें। तो मैंने कहा नहीं, गिनती शुरू नहीं करनी उल्टी, आप वेस्ट के तरीके ना अपनाएं, आप अल्लाह अकबर कह के दबा दें। उधर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर 3:16 हो गए थे और मोहम्मद अरशद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर समर मुबारक बंद चलते हुए मोहम्मद अरशद के पास आए, उनसे हाथ मिलाया और बोले, ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, परेशान नहीं हो, अल्लाह हो। इसके बाद अरशद बारी बारी अपने सब सीनियर्स के पास गए और उनसे हाथ मिलाया। टेस्ट साइट से ऑल क्लियर का सिग्नल आने के बाद अरशद को बॉम्ब का बटन दबाने की इजाजत मिल गई। ऑब्जर्वेशन साइट पर मौजूद सारी टीम के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके सामने उनकी 3 दहाइयों की मेहनत का इम्तिहान था। इन सबको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं थी, उनको फिक्र थी अपने मुल्क के वकार की, वो वकार जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। क्लियर का सिग्नल मिलने के बाद अरशद चल के बटन के पास पहुंचे। ना चाहते हुए भी उनके हाथ काम रहे। ये बटन दबाने के बाद उनके वतन की तकदीर बदल सकती थी। उनके दिमाग में इंडिया और मगरबी ममालिक के पाकिस्तान के लिए कहे गए अहमकाना जुमले गूंज रहे थे, और ये सब वो पिछले 30 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। पाकिस्तान हमेशा एक ऐसा मुल्क रहा जो बहुत दबाव में था। दिफाई लिहाज से हम दबाव में थे, हमें हर वक्त धमकियाँ मिलती थी। कश्मीर में हमारे ऊपर फायरिंग होती थी, हमारे लोग शहीद होते थे, और पाकिस्तान 3 जंगों से भी गुजरा। तो ये सारा पस मंज़र जो है वो इंसान को मजबूर कर देता है कि इंसान सोचे कि इस मुल्क की दिफा के लिए कुछ हमें करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को वक्फ करना। बटन दबाने से पहले एक बार फिर अपने सीनियर्स की तरफ देखा। उनकी नज़र अब्दुल कदीर खान पर पड़ी, जिन्होंने मुल्क की अजमत के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ी थी। उनकी नज़र डॉक्टर इशफाक और समर मुबारक बंद पर पड़ी, जो पूरी दुनिया की पुरकशिश नौकरियां ठुकरा कर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करते करते अब बूढ़े हो गए थे। पिछले 10 दिनों की अनथक मेहनत के बाद समर मुबारक बंद के बालों में मिट्टी अभी तक अटकी हुई थी। इनके साथ खड़े थे डॉक्टर जावेद और डॉक्टर फारूक, जो पाकिस्तान की जरखेज मिट्टी की आला मिसाल थे। इन सब लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन डेस्क पे कुर्सियां मौजूद थी, मगर वतन की अजमत का बोझ लिए ये सब अपनी अपनी जगह खड़े थे। यहाँ डॉक्टर समर मुबारक बंद ने आहिस्ता से आंखें झपक के अरशद को बटन दबाने का कह दिया। अरशद वापस पलटे और पहले बटन पर अपनी उंगली रख दी। बॉम्ब चलाने के लिए 6 बटन सिस्टम था। हर बटन तब ही चल सकता था जब इससे पिछला बटन दबाया जा चुका हो। अरशद का हाथ अभी तक काम रहा। खुद को संभालते हुए अरशद ने बुलंद आवाज नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे के साथ ही उन्होंने बारी बारी बटन दबाना शुरू कर दिया। छठा बटन दबते ही करंट की एक पल्स जनरेट हुई और पलक झपकते ही तारों से गुजरती हुई सुरंग के अंदर चली गई। ये पल्स सुरंग के अंदर पड़े बॉम्ब तक जा पहुंची। पल्स पहुंचते ही बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। अरशद के बटन दबाने के 20 सेकंड के बाद बॉम्ब के अंदर लगे बारूद यानी HMX के लेंस एक धमाके से फट गए। इस बारूद के गिर्द धातों की एक मजबूत चादर थी, जिसकी वजह से ये बॉम्ब टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। इसी वजह से फटे हुए इस बारूद का सारा दबाव एक शॉक वेव की शक्ल में बारूद की तह में पड़े हिस्सों पर पड़ा। बारूद के नीचे बेरिलियम और यूरेनियम 238 की चादर थी। धमाके की प्रेशर की वजह से इस चादर ने खरबूजे के हुजम जितने यूरेनियम 235 पर इतना दबाव डाला कि वो सिकुड़ कर एक छोटे अखरोट के साइज का हो गया, और इस तरह एक ही लम्हे में यूरेनियम 235 का कोर सब क्रिटिकल कसाफत से सुपर क्रिटिकल कसाफत पर जा पहुंचा। ये कोर इतना सिकुड़ गया कि यूरेनियम 235 के सारे एटम एक दूसरे के साथ जुड़ गए।
जैसे ही ये हुआ तो बॉम्ब के ट्रिगर से न्यूट्रॉन्स की एक धार निकली और यूरेनियम के सिकुड़े हुए कोर से जा टकराई। न्यूट्रॉन की धार पड़ते ही यूरेनियम के एटम टूटने लग गए। हर न्यूक्लियर एटम टूटने पर इससे न्यूक्लियर तवानाई खारिज होने लग गई। ये तवानाई सिकुड़े हुए यूरेनियम कोर को बाहर की तरफ फाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर बेरिलियम और यूरेनियम 238 की चादर इस कोर को टुकड़े टुकड़े होने से रोक रही है। टूटे हुए यूरेनियम एटम से निकले और न्यूट्रॉन इर्द गिर्द बाकी यूरेनियम एटम से टकराना शुरू हो गए और इस तरह एक लम्हे के अंदर बॉम्ब में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया। चागी के पहाड़ कांप उठे। ऑब्जर्वेशन पोस्ट की छत गर्द और रेत के एक तूफान से उखड़ कर गिर गई। एटम बॉम्ब से निकली तापकारी से चागी के ये पहाड़ एकदम सफेद हो गए। ऑब्जर्वेशन डेस्क अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से गूंज पड़ा। ऑब्जर्वेशन डेस्क पर सबकी आंखें नम थीं। अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए वो सब एक दूसरे को जोर से गले लगाने में मसरूफ थे। सब भूल गए कि कौन PAEC से है और कौन KRL से। ये इन सब की नहीं, इनके वतन की फतह थी। आज PAEC और KRL के हजारों अहलकारों ने अपनी मिट्टी का कर्ज अदा कर दिया। उनका पाकिस्तान, उनका प्यारा मुल्क जो तालीमी मैदान में तो दुनिया में 162वें नंबर पर था, आज दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर ताकत बन चुका था। Pakistan lost a truly priceless opportunity. That there was a failed state in Pakistan. Many of the world's most vicious terrorists, including Al-Qaeda's, have been living in It is Pakistan. 4:31 in the afternoon. 90,000 Pakistani soldiers become prisoners of war. Freedom has no price. It is the precious possession of any nation. हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है।